सर्वेश तिवारी जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, पैनल मेंबर्स कैसे थे, एटमॉस्फेयर पूरा कैसा रहा? इस बार बढ़िया रहा इंटरव्यू। मैं मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था यहाँ पे। पहली बार 31st का इंटरव्यू मैंने दिया था, जी। फिर एपीओ का दिया। एपीओ में मैं सिलेक्टेड हूँ, अभी एपीओ हूँ बिहार में। अच्छा। तो पिछला इंटरव्यू एपीओ वाला जैसे था, वो भी बोर्ड अच्छी थी और ये भी बोर्ड कोऑपरेटिव है। अच्छा, लोग मतलब पहले जाने के बाद रिलैक्स करा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, अगर मुंह सूख रहा हो तो पानी पी सकते हैं, यहाँ है ले सकते हैं। ये पूरा सब कंफर्टेबल आपका? कंफर्टेबल कराने के बाद क्वेश्चन, शुरुआत भी बेसिक से हो रही है कि आप कहाँ पढ़े थे, कब लॉ किया था, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये सब बेसिक चीज़ें पहले पूछी जाती हैं। अच्छा। उसके बाद से क्वेश्चन पूछे। ये आपका कौन सा आइटम जुडिशरी में? जुडिशरी में दूसरा मेरा। ये दूसरा है। जी। पहले मैं आपको बता सकते हैं कैसा था? पहले में इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया था, पहले का एक्सपीरियंस मेरा ख़राब था और उसमें मुझे बोर्ड इतना आज जितना सपोर्टिव था, इतना सपोर्टिव पिछली बार नहीं लगा था। और जाते क्वेश्चन शुरू हो गया, उसके बाद से मैं एकदम घबरा गया था। अच्छा। और उसके बाद से इंटरव्यू मेरा ख़राब हो गया। तो फिर आपने फिर कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया खुद को कि आप फिर दोबारा फेस कर सकें, तो आप अच्छे से फेस कर सकें? इस बार ज़्यादा हम लोग समय नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग की अभी ट्रेनिंग चल रही है। मैं एपीओ हूँ अभी, तो हम लोग ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पढ़ने का समय तो नहीं मिला। लेकिन पिछले बार का एक्सपीरियंस काम आया। और पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारा मॉक किया था। मॉक करने का मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँगा किसी को कि इंटरव्यू की तैयारी आप करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा? हेजिटेशन दूर होता है उससे, और उससे फ़ायदा मिलता है उससे। तो आपको इसे अंदर जब इंटरव्यू आपका चल रहा था, तो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे गए? लॉ से पूछा गया, आपके बैकग्राउंड से, या कैसे? और सबसे पहले तो पूछा गया, जैसे मैंने बताया कि शुरू में आप कहाँ से लॉ कहाँ से किए थे, फिर उसके बाद से एलएलएम किया, उसके बीच में क्या किया आपने, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई। उसके बाद से कहाँ पोस्टिंग है आपकी, तो मैंने बताया मोतिहारी में पोस्टिंग है। तो मोतिहारी के बारे में भी पूछा गया, मोतिहारी क्यों प्रसिद्ध है, आंदोलन, गांधी जी वाला आंदोलन सत्याग्रह, इस पे भी थोड़ी बहुत बात हुई। तीन कटिया आंदोलन को क्यों बोला जाता था, तो ये जीके क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड पूछा गया। उसके बाद लॉ में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, अबेटमेंट टू सुसाइड, और इसमें प्रोसीजर के भी कुछ क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन पूछे गए। मेरा एलएलएम था, तो डिजर्टेशन टॉपिक पूछा गया, डिजर्टेशन टॉपिक पे भी सवाल पूछे गए। यही सब चला। आपका मतलब बैकग्राउंड से भी पूछा गया सवाल? और जी। कुछ पूछा मतलब बिहार के बारे में, या फिर कुछ हॉबी या उसके? नहीं, बिहार और हॉबी के बारे में नहीं। मैं चूँकि जहाँ पोस्टिंग है मेरी, वहाँ के बारे में पूछा गया। जनरली ये होता है। पिछले बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था इसमें एपीओ वाले में, तो एपीओ के इंटरव्यू में भी मुझसे यही पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, मतलब पहले पूछा गया आपने लॉ कहाँ से किया, तो मैंने बताया कि मैं गोरखपुर से लॉ किया हूँ। तो कहे कि आप यूपी से ही हैं, तो मैंने कहा नहीं, बिहार से हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा बिहार में कहाँ से हैं, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था। तो उन्होंने फिर पूछा कि तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस लिए जाना जाता है बिहार में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ की किस कृषि की क्या स्थिति है अभी इस समय, चीनी मिलों की क्या स्थिति है, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ के विधायक कौन हैं, आपके यहाँ के विधायक बिहार में मंत्री भी हैं, तो किस विभाग के मंत्री हैं। और चूँकि मेरा ज़िला गोपालगंज है, पश्चिम से सटा हुआ यूपी से, तो पूछा गया कि यूपी की कौन कौन से ज़िलों की सीमाएं आपके ज़िले से लगती हैं, ये पूछा गया था। ये सारी। कोई और सवाल जैसे आज जो नए लॉस आए हैं उससे रिलेटेड, बीएनएस से या फिर बीएसए वगैरह? नहीं, नए न्यू लॉज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सब पुराने क्रिमिनल लॉज में मुझे बस आईपीसी से क्वेश्चन पूछे गए, और कॉन्स्टिट्यूशन से, सीपीसी से क्वेश्चन पूछे गए, और डिजर्टेशन टॉपिक पे बात हुई। बाकी नए लॉ पे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं। आप वैसे कब से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए, जुडिशरी के लिए? मैंने 2018 में लॉ किया था, कंप्लीट हुआ था मेरा। फिर एलएलएम मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ। 2020 के बाद मैं प्रिपरेशन में आया, और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 31st का इंटरव्यू दिया था। फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पीओ का दिया, इसमें सिलेक्शन होगा, और फिर ये दूसरा है। तो आप अभी ऐसे आप उस टाइम वर्किंग थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? क्या? आप वर्किंग थे जब आप काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे जब आप? नहीं, बस मैं केवल तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो जैसे जैसे सुनने में आता है कि वैकेंसी जो है काफ़ी टाइम बाद आता है, पूरा प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है, तो आप कैसे तैयारी करते हैं, कैसे आप मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ इसमें रहना है, जाना है? हम लोग फॉर्चुनेट रहे, लकी रहे। हम जैसे एलएलएम में फाइनल सेमेस्टर में थे,
तभी 31st की वैकेंसी आई और उसी समय एक ही महीने के आसपास एपीओ वाली भी आई। जी। तो हालांकि एपीओ के क्लियर होने में 4 साल लग गया, तो उसमें समय लगा, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ा। अब मोटिवेट रहने के लिए है कि आप बस पढ़ाई करिए। अगर आप एकेडमिक से जुड़े हैं तब तो ठीक रहता है, चलता है, लेकिन आप एक कमरे में जब बैठते हैं तो वहाँ जा कर के दिक्कत होती है। फिर आदमी वहाँ से डिमोटिवेट शुरू होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो आप अगर कहीं कोचिंग पकड़ रहे हैं तो वो पकड़ लीजिए, क्योंकि आना जाना बना रहेगा, उससे रेगुलरिटी रहती है, 2-4 दोस्तों से मुलाकात होती रहती है, और एक ही कमरे में बैठे रहने से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, मिलते जुलते रहिए। और अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे सबसे बढ़िया अगर आपको पढ़ाने का अगर आइडिया है, मतलब है कि आप पढ़ा सकते हैं, इतना है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अपने ग्रुप बनाइए, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से डिस्कस करिए, उनसे कुछ पढ़िए, आप कुछ पढ़ाइए। इससे तैयारी भी होती है और उससे मोटिवेशन भी बना रहता है। सही। तो आप आपने सेल्फ स्टडी किया था या आपने कोचिंग ज्वाइन किया था इसके लिए? मैंने सेल्फ स्टडी किया था, कोचिंग नहीं किया था। सेल्फ स्टडी जी। पूरा आपने खुद से प्रिपेयर किया बैठ के? और एलएलबी के बाद जो नोट्स वगैरह तैयार किए थे उसको पढ़ा, और फिर कोचिंग कुछ कोचिंग के नोट्स हम लोगों ने लिए थे। नोट्स के हिसाब से उसको प्रिपेयर किया, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से पढ़ा और उसके तरह से तैयारी किया। अच्छा, तो सर्वेश जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.